फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी फ्रेंड्स मैं जो है स्कूल आ चुकी हूँ, तो मैं तो जा रही हूँ अभी अपनी ऑनलाइन क्लास लेने, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने। तब तक आप लोग जो है मेरी गोवर्धन परिक्रमा का सेकंड पार्ट एंजॉय कीजिए। और मैं बस यूँ गई और यूँ आई, अभी मिलती हूँ बस आप लोगों से थोड़ी देर में। तो आप लोग एंजॉय कीजिए मेरी गोवर्धन परिक्रमा का सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, ये है मानसी गंगा। दरअसल हम लोग जो है सुबह 4:30 बजे परिक्रमा पूरी करने के बाद 5 बजे तक धर्मशाला वापस लौट गए थे और वहाँ पर 2-3 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद नहा करके फिर हम सुबह वापस आए थे यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर धनवंती द्वार मंदिर के दर्शन करने गए थे। यहाँ हमारी जो फ्रेंड है रंजना मैम, वो आती जाती रहती हैं, कई बार आ चुकी हैं यहाँ पर वो, तो वही हमको लेके गई थी। और यहाँ पर वैसे तो मंदिरों की कमी नहीं है, बहुत सारे अनगिनत मंदिर बने हुए हैं यहाँ आसपास। और तो फ्रेंड्स, वैसे भी मंदिर छोटा हो या बड़ा, भगवान तो सभी जगह एक ही होते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं जो है आगे आगे आ रही हूँ और ये मेरे पीछे पीछे हैं। एक्चुअली ये जो है मोबाइल से जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये है मनसा माता का मंदिर। ये देखिए दान पेटी पर भी लिखा हुआ है मनसा देवी की जय। तो ये मनसा देवी माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम जो है वापस जो है मानसी गंगा आ गए थे। और ये जो मंदिर है मानसी गंगा का मंदिर, इसे जो है श्री मुकुट मुखार बिंद के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर जो है मुखार बिंद, इसे ब्रज का हृदय कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल जो है उतारने के बाद जो है हम मंदिर के दर्शन करने गए थे वापस दोबारा। परिक्रमा पूरी करने पर तो हमने दर्शन किए ही थे, पर जब यहाँ पर आए थे तो हमने सोचा दोबारा फिर से दर्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मानसी गंगा है और यह यहाँ का सबसे बड़ा कुंड है। और ये मानसी गंगा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कुंड श्री कृष्ण के मन में अभिभूत होने के कारण इस कुंड का नाम मानसी गंगा पड़ा। फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे धीरे धीरे चलकर आ रहे हैं लड़खड़ाते हुए। खासकर मैं तो सबसे ज़्यादा ही लड़खड़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था। परिक्रमा में तो पता नहीं चला दर्द का, कहाँ गया दर्द, उस टाइम पे तो इतना नहीं पता चला, लेकिन उसके बाद जो दर्द हुआ है ना, उसे मैं बता नहीं सकती कितना असहनीय दर्द हुआ है उस वक्त। तो ये है श्री मुकुट मुखार बिंद मंदिर और ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे ब्रज का हृदय कहा जाता है। और यहाँ पर ये देखिए मंदिर के जो पुजारी वगैरह थे वो जो है वीडियो शूट करने के लिए मना कर रहे थे, कहते हैं यहाँ पर जो है वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। तो मैंने इनसे कहा कि आप जो है बाहर से ही थोड़ा बहुत नज़ारा ले लीजिए, बाहर से ही शूट कर लीजिए, क्योंकि अंदर में जो है मोबाइल अलाउ नहीं है, तो आप बाहर से ही शूट कर लीजिए। तो उन्होंने ये सारा जो है बाहर से खड़े होकर, बाहर विंडो से खड़े होकर सारा शूट किया है। हम लोग अंदर थे और ये बाहर थे। तो ये देखिए ये है गोवर्धन जी महाराज का मंदिर यहाँ पर। तो ये मंदिर के बाहर का परिसर है और यहाँ पर देखिए चारों तरफ डेकोरेशन हो रही थी, झालरें लगी हुई थी पूरे परिसर में। और तो यहाँ पर थोड़ी बहुत देर तक हम लोग रहे थे, यहाँ पर बैठे रहे थे, थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया था हमने यहाँ पर और फ़ोटो शूट वगैरह भी किया था। उसके बाद फिर हम जो है एक महादेव जी का मंदिर और है यहीं पास में, वहाँ पर गए थे। तो ये है वो महादेव जी का मंदिर और ये मानसी गंगा के पास में ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ थी और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग थे, पूजा अर्चना करने आए थे, महादेव जी को जल चढ़ाने आए थे। तो यहाँ पर पहले रंजना मैम उनके हस्बैंड ने पूजा अर्चना की थी, उसके बाद फिर हमने की थी, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी और एक साथ सभी का पूजा करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जब हम सभी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे तो एक अंकल जी और थे जो बड़े ही जोर शोर से मंत्रों का उच्चारण करके जो है यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पति जी पूजा का थाल लिए हुए इंतज़ार में खड़े हुए थे कि कब ये अंकल जी हटें, अपनी पूजा समाप्त करें और कब ये अपनी पूजा शुरू करें। तो इंतज़ार में खड़े हुए थे, ये अंकल जैसे हटें मैं भी अपनी पूजा शुरू करूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी फ्रेंड की जो बेटी है परी, उसको भी जो है पूजा पाठ करने में बड़ा मज़ा आ रहा था और वो जो है भोलेनाथ जी को, शिवलिंग जी को जल से स्नान करा रही थी। और जब कलश उसका खाली हो जाता था तो अपने भैया को पकड़ा देती, भैया इसको भर के लेके आओ, और फिर दोबारा से भर के जब लेके आता था फिर से खाली कर देती थी, शिवलिंग जी पे चढ़ा कर फिर भेज देती थी। तो उसे भी जो है पूजा पाठ करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा शौक लग रहा था।
महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम वापस धर्मशाला गए, वहाँ से अपना सारा सामान लिया। उसके बाद बाहर आकर हमने नाश्ता किया। उसके बाद जो हम लोग आपस में प्लान बना रहे थे सभी लोग मिलकर कि चलो बरसाने वाली राधा रानी और चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, पूरा दिन है। तो लेकिन पैर तो काम नहीं कर रहे थे, दर्द बहुत हो रहा था। और वहाँ पर जो है 250 सीढ़ियाँ हैं, तो हिम्मत नहीं हो रही थी यार, इतना थके हुए हैं, परिक्रमा लगाकर इतना थक गए हैं, पैरों से चला नहीं जा रहा, लड़खड़ा कर चल रहे हैं। और राधा रानी की जो 250 सीढ़ियाँ हैं, 250 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, वो कैसे चढ़ी जाएंगी, कैसे पार होगी, कैसे करेंगे राधा रानी के दर्शन। तो रंजना मैम जो बार बार मुझसे पूछ रही थी, वो तो जाने के लिए तैयार थी, वो तो कह रही थी कि मैं तो तैयार हूँ, मुझसे पूछ रही थी तुम जाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो अंदर से तो हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, क्योंकि पैरों में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने हाँ कर दी और फिर हम जो है इसके बाद राधा रानी बरसाने भी गए थे। तो फ्रेंड्स, ये है बरसाना गांव, राधा रानी जी का घर। यहीं पर राधा रानी जी का जो है जन्म हुआ था, पली बड़ी भी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राधा रानी जी का मंदिर है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर जाकर के बसा हुआ है और उन तक पहुँचने के लिए 250 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर सीढ़ियों के अलावा भी एक और रास्ता है, अगर जो सीढ़ियों से ना जा पाए तो उसके लिए ये एक और रास्ता है जहाँ से होकर के हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और यहाँ पर जो है हमारे पति जी ने अपने सर पर ये देखिए बंदर को बिठाकर फ़ोटो शूट करवाया। फ्रेंड्स, मैं आपको जो अंदर राधा रानी मंदिर के जो है दर्शन नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि हमको जो है अंदर वीडियो शूट करने से मना कर दिया गया था। हमने कोशिश की थी लेकिन जो है हमको मना कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी गोवर्धन परिक्रमा का ये सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं बस थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं स्कूल से घर आ गई हूँ और मुझे आए हुए आध पौन घंटा हो गया है। मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, यूनिफॉर्म भी मैंने अपनी चेंज कर ली है और सारा सामान भी सेट कर दिया है, क्योंकि सुबह जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल की जल्दी के चक्कर में कि बस ना छूट जाए, बस ना छूट जाए, तो सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ छोड़ जाते हैं। लिपस्टिक कहीं, शीशा कहीं, कंघा कहीं, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहती। जब स्कूल से जो है घर आ जाती हूँ उसके बाद में सारा सामान अपनी जगह पर लगाती हूँ। तो मैंने सारा सामान सेट कर दिया है और इस वक्त टाइम हो रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, इनके भी आने का टाइम हो चला है। तो जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। तो गाइस, आप लोग मुझे ये बताइए कि मेरी गोवर्धन परिक्रमा का सेकंड पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, सभी को बहुत मज़ा आया होगा, सभी को अच्छा लगा होगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। गाइस, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, ऐसा मत कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।